संबल के एचूड़ा कंबू पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक 11 बजे उतरा राज्यपाल का हेलीकॉप्टर। कल्की धाम पर पहुंची गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कल्की धाम के गर्भगृह में पहुंचकर पूजा कर रही गवर्नर संबल में करीब 5 घंटे रहेंगी राज्यपाल। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबल कल्की धाम के प्रथम स्थापना दिवस पर मंच से बोलते हुए कहा कि मैंने 20 साल गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अब मैं जब उन्हें लेकर मंच पे आ रहा था तो सुधांशु जी महाराज ने मुझे कहा कि आगे की कार्य योजना पर प्रकाश डाला जाए। ये जो पूरी भूमि है लगभग 4.5 एकड़, इस भूमि में श्री कल्की धाम का भवन भव्य रूप से निर्मित होगा। यहां भगवान के आने वाले अवतार का धाम बनेगा और श्री कल्की धाम दुनिया में पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। ये जनसमूह और तमाम संतों की उपस्थिति देख करके मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री कल्की धाम की इमारत, श्री कल्की धाम का भवन अभी 4 साल में बनकर पूरा होगा। इमारत के दृष्टिकोण से, बिल्डिंग के दृष्टिकोण से इस भवन को बनने में लगभग 4 साल लगेंगे, लेकिन भावना, श्रद्धा, आस्था के दृष्टिकोण से कल्की धाम आपके हृदय में बन चुका है। माननीय राज्यपाल महोदया जी, ये क्षेत्र बड़ा ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया जी उपस्थित हैं, कमिश्नर अंजनी कुमार जी उपस्थित हैं, सारा पुलिस प्रशासन और मीडिया उपस्थित है। मैं सबका स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत रूरल एरिया है, उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट ने 2-3 बड़े फैसले किए हैं। उनमें हमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी और मेरा विश्वास है कि आप और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, श्री कल्की धाम के सभी प्रकल्पों को पूरा करने में अपना सहयोग अदा करेगी। हमारे प्रकल्प हैं कि इस क्षेत्र में एक बहुत भव्य हॉस्पिटल बनाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और साहित्य के दृष्टिकोण से यहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित हो। पूरी दुनिया में जितने शोध संस्थान हैं उनमें सिर्फ बॉडी पे रिसर्च है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक दिन पूज्य संत संपूर्णानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, स्वामी अवधेशानंद जी, इनके साथ बैठा चिंतन कर रहा था और मैंने ये बात रखी कि दुनिया में जितने शोध हैं वो बॉडी पे हैं, शरीर पे हैं, आत्मा पे कहीं शोध नहीं हो रहा है। श्री कल्की धाम में एक ऐसा शोध संस्थान बनेगा जो भौतिक जगत पर भी शोध करेगा और आत्मा पर भी शोध करेगा। ये कार्य 4 साल में बन के पूरा होगा। श्री कल्की धाम के 3 मंडप होंगे। पहले मंडप की ऊंचाई 54 फीट होगी, दूसरे मंडप की ऊंचाई 72 फीट होगी, तीसरे मंडप की ऊंचाई 81 फीट होगी और भगवान श्री कल्की का जो मुख्य गर्भगृह होगा उसकी ऊंचाई 171 फीट होगी। श्री कल्की धाम के गर्भगृह में भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे और सनातन के जो 7 स्तंभ हैं, सत्य। गुजरात में पटेल समाज है। स्कूल बनाना हो या हॉस्पिटल बनाना हो, गरीबों के बच्चों को पढ़ाना हो, वह आगे आते हैं। सूरत में भी डायमंड इंडस्ट्रीज में मैंने उनसे मदद को कहा, बहुत मदद की, बहुत दान दिया। दान देने की शक्ति ये शक्ति है। समाज के पास आध्यात्मिक शक्ति तो होती है, लेकिन दान ही बदलाव लाता है। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं कल्की धाम के लिए 5,111 रुपये दान करती हूँ। रामलला मंदिर के लिए साधु संत घर घर गए। हमारा 10वां अवतार, लास्ट अवतार यहाँ होना है। पीढ़िया याद करेगी। या कठमुल्ला बनाएंगे, उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, सपा इस पर सरकार को घेर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं।
कभी जनेऊ पहनेंगे, कभी टीका लगाएंगे, कभी कुंभ में स्नान करेंगे, कभी रात में कभी दिन में भेष बदल करके सनातन के संस्कार से अपने कर्म कांड को भी पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे मानसिकता के लोग आम लोगों को, आम सनातन को उत्साहित नहीं कर सकते, उसे हतोत्साहित और सामाजिक सौहार्द को तोड़कर उन्माद पैदा करते हैं। और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश अपने को गौरवान्वित सनातन के संतान महसूस कर रहे हैं। इसलिए ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों से मुक्ति का यही समय है, सही समय है। बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कहेंगे? बिहार में तो सनातन सिया की भूमि है, सिया राम का जयकारा, जय श्री राम अयोध्या से चला है। अब बिहार में गूंजेगा। वहाँ पर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। चुनाव से पहले नीतीश जी बात को नहीं जाएंगे? मैं तो कहा कि वहाँ के लोगों के भाव विचार को वो भी समझ लिए हैं और एक बार नहीं कई बार कहे कि हमने तो समाजवादियों को अवसर दिया था, उसके पुत्रों को दया कर किया था, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता। ये भ्रष्टाचारी, ये अपराधियों को संरक्षित करने वाला अपने व्यवहार से नहीं बदला है। ये न राज्य के हित में है, न समाज के हित में। अयोध्या के बाद सबल के जो मंदिर है उसको लेकर विवाद चल रहा है, हरिहर मंदिर बना जामा मस्जिद, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या के बाद आज बिहार में भी भगवान राम का सबसे प्यारा जगह सीतामढ़ी माँ जानकी की धरती है, वहाँ भी अभियान चल रहा है। संभल को लेकर क्या कहेंगे? और कलि के अवतार जहाँ होंगे, ये धरती पर भी हमारे भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर के सारे सनातनी उत्साहित हैं। भव्य मंदिर का निर्माण, हर सनातनियों का समर्थन इस धरती को मिलेगा। ये धरती अब जगने की ओर आगे बढ़ चुका है। ममता बनर्जी कहती है कि मृत्यु को है, तो क्या करेंगे? सर, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि सर मैं इधर कोई पॉलिटिकल कमेंट के लिए नहीं आया। धार्मिक चीज़ है, आस्था जिस तरह से नहीं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। आई एम नॉट इक्विप्ड एंड आई विल नॉट कमेंट बिकॉज आई एम नॉट हियर टू मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट। सर यहाँ पहुंचे, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। सर दूसरा कुंभ का पूरा आयोजन था, क्या क्या कहना चाहेंगे सनातन और इस कुंभ के आयोजन को लेकर? मैं समझता हूँ इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। हर जगह जहाँ भी ऐसे स्थान हैं, हर पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई स्थान, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ कार्यक्रम या ऐसी कोई स्थापना होनी चाहिए। और इससे जो ओरिजिनल हमारे रूट्स हैं उसके मतलब होता ना कि वी आर रिमाइंडेड ऑफ आवर रूट्स, नॉट जस्ट रूट्स ऑफ वन जनरेशन, ऑफ जनरेशंस। सो इट फील्स वेरी गुड एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज इनवाइटेड हियर। मुझे बेहद खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, दिल को तसल्ली मिली लोगों की इन सब लोगों की, ज्ञानी लोगों की बातें सुनते हुए। गवर्नर जी ने कितनी अच्छी स्पीच दी और उनका 5 लाख रुपए डोनेट करना, इस देना, डोनेट मैं नहीं बोलूँगा, अर्पण करना बहुत बड़ी बात है। सर देवेंद्र फडणवीस साहब ने छावा को टैक्स फ्री करने की बात कही है कि बोला अल्टीमेट मूवी है। देखिए, मैंने छत्रपति शिवाजी में सर मूवी को लेके बात करें, टैक्स फ्री छावा को लेके। छावा इज अ ब्लेस्ड फिल्म, इट इज डूइंग वेरी वेल एंड आई होप इट कंटिन्यू। आज देखो शिव जयंती है, आज का मतलब बड़ा, आज बहुत बड़ा दिन है शिवाजी महाराज का, और जो छावा पिक्चर है उनके बेटे की, तो इट्स समथिंग विच द फिल्म डिजर्व्स व्हाट द फिल्म इज गेटिंग। इट्स अ ह्यूज सक्सेस and I wish many more such films are made which take us to our roots, to get the entire audience of the country familiarized with what our roots are. सर आप भी यहाँ पे एक शिला रखने वाले हैं कोई यहाँ पर? मैं बिल्कुल रखेंगे सर, मैं आज आया हूँ तो उसी के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ। और आई शुड थैंक हिम, आई मीन ही कॉल्ड मी एंड आई फील इनके थ्रू भगवान से मेरे को न्योता इधर आया। तो श्रीदेवी जी के नाम पे वो रखेंगे उस समय उन मेमोरीज को? बिल्कुल, जो कुछ मैं करता हूँ उनके नाम से ही करता हूँ। नाम लूँ ना लूँ, वो मेरे दिल में है, मेरी आत्मा में है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी श्रीदेवी जी, मेरे बच्चे अर्जुन, अंशुला, जानवी, खुशी, और मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई अनिल, संजय, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, वो भी सब कल की धाम आएंगे कभी? सब आएंगे। हम 11 लोग हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज द ओनली फैमिली विद 11 पीपल ऑफ दिस जनरेशन वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैंने 52 फिल्में बनाई हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरी शुरुआत हुई आज ये सब सुन के, क्या इतना भावुक हुआ हूँ मैं।
और समय रहने का, उसको लेकर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें टिप्पणी की है, तो उनके जो जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अभद्रता है जो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परोसी जा रही है हमें। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हमारे बच्चों की पॉकेट में मोबाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मोबाइल में आप उनके लिए जहर परोस दें। ये हम नहीं होने देंगे। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर तमाम रील बनाने के लिए लगातार लोग इस तरह की अश्लीलता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी, रील बनाना बुरी बात नहीं, बनाएं आप। 30 सेकंड का 1 मिनट का फॉर्मेट है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। हम भी तो रील बनाते हैं, हज़ारों रील्स मैंने भी तो बनाई है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। लेकिन रील बनाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे ममता बनर्जी ने महाकुंभ को महामृत्यु बताया, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए हम उनको जानते आए हैं। वो घोर सनातन विरोधी थी, सनातन विरोधी हैं और सदैव रहेंगी। अगर वो कुछ और बताती, अगर तारीफ कर देती कभी प्रशासन की, व्यवस्था की, हमारी आस्था की, कि 50 करोड़ हिंदू एक साथ एक संगम तट पे, एक संगम के जल में भेदभाव भुला के, ऊंच नीच भुला के, छोटा बड़ा भुला के, अमीर गरीब भुला के एक साथ स्नान कर रहा है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रशंसा की उम्मीद हम ममता बनर्जी जैसे नहीं करते। जो किया उन्होंने वही उनका चरित्र है। सनातन और महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं पर वाले निशान उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हिंदू विरोधी हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा, जिस जगह भी इनको ये लगेगा कि हिंदू एकता का जयघोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, ये जो लोग इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, सनातन एकजुट होता है, ये इनको डराता है, ये उससे डरे हुए हैं। और ये डरे हुए व्यक्ति का रिएक्शन है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। 500 साल पहले संभल में बाबर के समय में हरिहर मंदिर को जो है तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। उसको लेकर के कोर्ट में मामला गया, सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान जो है पत्थरबाजों ने, जो है पुलिस प्रशासन ने पत्थर बरसाए, क्या कहेंगे? मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। मामला न्यायालय में है और न्यायालय को अच्छी तरह पता है कि सच कैसे निकलवाना है। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ शासन की, प्रशासन की, कि हम हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब कम से कम सर्वे तो किए जा रहे हैं। अब हमारी आवाज़ तो सुनी जा रही है, वरना हमने इस देश में तकरीबन 75 साल ऐसे गुजार दिए, 70-75 साल, जब हमें चीखने का भी अधिकार नहीं था। आज हमें अधिकार है। आज हम कहते हैं कि भाई हो सकता है ये हमारे बाबा का शिवलिंग हो सकता है ये हमारे श्री राम का मंदिर हो, तो आप सर्वे कराएं। अगर न्यायालय कहता है कि नहीं है, तो हम शांतिपूर्वक हिंदू हैं, हम कभी किसी बात पे अपना एतराज़ नहीं जताएंगे। एक मामला और उठा। अभी आपने ये कहा कि 70 साल से हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। 70 साल कांग्रेस थी, ठीक है, लेकिन बहुसंख्यक में तो हिंदू हैं हमारे देश में। जी, तो शासन इस बात को तय करता है कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। जो सेकुलर आवाज़ें थी, सो कॉल्ड सेकुलर या सूडो सेकुलर जिनको मैं कहता हूँ, उन आवाज़ों का ही बोलबाला था। और मैं तो उस दौर में उत्तर प्रदेश में पला बना हूँ कि अगर मैं जय श्री राम कह दूँ तो अगल बगल पलट के देखता था कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शिकायत हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुलिस वाला के 2 लाठी भांज देगा। इस युग में पला बढ़ा हूँ मैं, तो मेरे जैसे लोगों की बड़ी वेदना थी कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पाते, हम अपने मन की बात नहीं कर पाते। आज हमारी वाणी को शिखर मिल रहा है और ये मानते हैं आपकी अब आज़ादी मिली हुई है पे? देखिए, आज़ादी तो थी, हमेशा से थी, लेकिन आज़ादी कई तरह की होती है। सांस्कृतिक आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है, ये एकदम सच है। नहीं, मुझे एक बात और है, संभल में लगातार आज़ादी के बाद से दंगे होते रहे। 1978 के दंगों का सवाल बहुत तेज़ी से पूरे देश के अंदर उठ रहा है। 1978 में संभल में कत्लेआम हुआ था। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों से, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। हम ऐसा नहीं कि उनके कोई विरोध में खड़े हैं, थोड़े से अपने तौर तरीके बदले। जब तक आप इस देश में बाबर को और औरंगजेब को अपना नायक मानते रहेंगे, अपना हीरो मानते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, ये तकरार होती रहेगी। हम चाहते हैं आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं। आप अशफाक उल्लाह खान को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं। आप अब्दुल हमीद को अपना नायक माने, हम भी मानते हैं। लेकिन औरंगजेब का इस्लाम इस देश में नहीं चलेगा। दारा शिकोह का इस्लाम हमें स्वीकार है, दारा शिकोह के इस्लाम का हम भी सम्मान करते हैं।